हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज जावा स्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग एक जावा स्क्रिप्ट के एक इम्पॉर्टेंट या बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हो जो इनमें से है। अब स्ट्रिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्या होगा आगे चल के जब हम कंडीशन पढ़ेंगे लाइक इफ़ एल्स, ये इस टाइप की चीज़ें जब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे होंगे तो हमें जिसमें प्रॉब्लम ना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, एरेज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख रखी हैं। अब हम स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली आप समझते हो स्ट्रिंग वही है कि जिसमें हम कोड में लिख रहे होते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड में। उसको हम और थॉरोली और डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक फाइल बनाने से जिसका नाम हम रखेंगे 0706 अंडर स्कोर स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है। तो स्ट्रिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हम अपने कंसोल में जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो इंस्पेक्ट। मैं आपको उसका नेविगेशन बता रहा हूँ। इंस्पेक्ट करोगे, आप जाओगे यहाँ पे किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे जा सकते हो, आप क्रोम हो या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, आप जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिंगल कोट में या फिर आपने देखा होगा डबल कोट में। डबल कोट में चीज़ें लिखी होती हैं तो इसको हम दोनों ही लिखेंगे। सिंगल कोट में हमने डबल कोट में लिख दिया हमने, मान लीजिए नाम नहीं लिखते, हेलो लिखते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट में आ गया, सेम ही हम यहाँ पे सिंगल कोट में भी हेलो लिख सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन ये तो हमने ब्राउज़र पे ऐसा कर लिया, ब्राउज़र में हमने हमको ऐसा करने दिया क्योंकि यहाँ पे हम इंस्पेक्ट फंक्शनलिटी का यूज़ कर रहे हैं कंसोल में जाके ब्राउज़र पे डायरेक्टली। लेकिन अब हमें, क्योंकि यहाँ पे लिखना है अगर, तो ये वी एस कोड में आप कर सकते हो, इतना आसान नहीं है ऐसे लिखना, इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे कैसे होता है, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सत्यम डाल देते हैं और कॉन्स्ट एज डाल देते हैं 22। अब ये है हमारा स्ट्रिंग। अब तो हम इस स्ट्रिंग को कॉन्कॉर्डिनेट करके देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब कॉन्कैटिनेशन में आप बोलोगे होता क्या है इसमें। आ, आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो नंबर में, या फिर नंबर नंबर को ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। उसको हम लिख के देखते हैं कैसे होता है। जैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पे लिखा नेम प्लस एज प्लस हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नेम नेम पे स्क्रैच आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का हमारे वी एस कोड रेकमेंड कर रहा है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है। इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, आगे हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पे सेव किया और हमने यहाँ पे नोट 0106 यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों है, लेट्स सी, वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हम इसको कोड में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस से इसको हिट करके देखते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सत्यम 22 वैल्यू सारा कुछ यहाँ पे आ गया। इसे हम कॉन्कैटिनेट करना बोलते हैं या फिर कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे स्ट्रिंग को ऐड करना ये बहुत ही पुराना मेथड है और जो कि देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो जो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट में है हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं बैकटिक्स का। उसको लिख के मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप, ये होता है बैकटिक। अब ये बैकटिक आता कहाँ से है, ये आप देखो वन, अपने कीबोर्ड के वन के जस्ट बगल में देखो, एक वन के बगल में आप अगर देखोगे तो ये बैकटिक होता है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम ये बैकटिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हम प्लस यूज़ कर सकते थे। थोड़ा सा मॉडर्न लगता है। प्लस देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नाम डिफिकल्ट है बट इसका मतलब यही होता है कि हम कहीं की वैल्यू इसमें ला के इंजेक्ट कर रहे होते हैं अलग अलग। जैसे हम चाहते हैं कुछ वैल्यूज चेंज हो, वो टाइम हम समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जब कोई एक दूसरा हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे ये वैल्यू आके पॉपुलेट हो, उस केस में हम बैकटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम इसको यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हेलो दिस इज़, डॉलर साइन के साथ हम प्लेस होल्डर डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के, माई एज इज डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे हम उस वैल्यू को पास कर सकते हैं, जो कि उस प्लेस होल्डर को पास कर सकते हैं जो हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, यहाँ पे हमने एज डाल दिया। अब हमने वापस से सेव किया और यहाँ पे हमने टर्मिनल वापस से हिट किया। सॉरी, हेलो दिस इज सत्यम एंड माई एज इज 22। तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये प्लस वाले में और यहाँ पे हम बैक टिक वाले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट ये जब हम बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना तो इसमें यहाँ इसकी नीड पड़ेगी। और ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीका भी है मेंशन करने का और चीज़ों को समझने का। इसमें अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। राइट। थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है कोड, और अल्टीमेट एम तो आपको पता ही है कि हमें कोड को रीडेबल बनाना है। डाल दिया यहाँ पे हमने न्यू
स्ट्रिंग के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया सत्यम श्री श्री। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। लॉग, यहाँ पे हमने नेम अगेन पे गए, इसको सेव किया, टर्मिनल को हिट किया, नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी क्लोज कर दिया था। 01 बेसिक्स 06। ठीक है, स्ट्रिंग सत्यम श्री यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ये सेम चीज़ हम एक बार टर्मिनल पर डाल के देखते हैं, जो अपना कंसोल है जो ब्राउज़र वाला, उसी चीज़ पर डाल के देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ कुछ फनी होने वाला है। यहाँ पे हमने डाला, इसको एंटर किया, इस पेज पे इसके पास वैल्यू आ गई कंसोल डॉट लॉग। लॉग हमने नेम अगेन। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो रिजल्ट मिल रहा है हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। अब ये क्या है, ये देखने में तो एरे लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ पे 01 की वैल्यू का पेयर है 01, जिसमें कि 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स है और ये यहाँ पे उसकी वैल्यू है, लाइक की वैल्यू पेयर वाला सिस्टम यहाँ पे। अब ये चीज़ हमें प्रिंट अगर करनी है, वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास मेथड में। क्या क्या है, लेंथ भी वहाँ पे मेंशन होकर आ रही है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ क्या है इसकी। हमने कई सारे मेथड है, लाइक लेंथ की मेथड, लिंक के, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हम कभी यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में। ट्रिम है। अब हम करते क्या है कि अब इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इंडेक्स के हिसाब से। अगर हमने यहाँ पे जो रिजल्ट अभी तक देखा है वहाँ पे एक स्ट्रिंग मेंशन होकर आ रहा है कि स्ट्रिंग में सत्यम श्री श्री में डाला हुआ है। अब व्हाट इफ कि हम यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाहते हैं। इंडेक्स मीन्स अगेन, इंडेक्स मीन्स 0 1 2 3 4, जैसे हमने नॉर्मली मैथ में 1 से शुरू करते हैं कि इस 1 पे है, 2 पे है, 3 पे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था सत्यम में श्री श्री में S0 इंडेक्स पे है, 1 A पे है, उसी टाइप से। अब इस चीज़ को अगर हम इंडेक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो अपना कंसोल डॉट लॉग है उसमें नेम अगेन के बाद हमने इंडेक्स दे दिया कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करा के दिखाओ। हमने कंट्रोल एस किया, हमने वापस इस टर्मिनल को हिट किया, यहाँ पे देखिए एस आ गया। मैं ऊपर वाले को एक काम करता हूँ, पहले कमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यस मिलेगी। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर 5 डाल दोगे तो 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे अब हमें ये देखना है कि ये क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा एरे है, तो इसको भी देख सकते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, इसमें हमने नेम अगेन डाला, उसके बाद हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे आपको नेम अगेन के बाद डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर है यहाँ पे आपको, हाउएवर सिंगल दिख रहा है लेकिन ये 2 बार अंडरस्कोर है। प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसको आप एंटर सेव करके हिट करेंगे तो आपको कर्ली ब्रेसेस मिल गया, इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या हमें हर बार, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स थे, हम अपने यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ऐप वाले ये फंक्शन या फिर मेथड हैं, जितने भी हैं, जैसे कि टू अपर केस, टू लोअर केस, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे लेंथ थी हमारे पास, और ये हमारे पास टू अपर केस टू लोअर केस करके है, ट्रिम है। तो क्या, तो हमें जब एक्सेस करना होगा क्या, यहाँ पे जब VS कोड पे हम एक्सेस कर रहे होंगे तो क्या हमें प्रोटो लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर प्रोटो प्रोटो? नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम नेम अगेन में डॉट, सपोज हम टू अपर केस में करके देते हैं, पैरेंथेसिस लगा के इसको सेव किया, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे वापस से हिट करेंगे तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि क्या हमने ये ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर दिया? नहीं, ये हमने पिछली वीडियो में हमने देख रखा है कि स्टैक और मेथड कैसे वर्क कर रहे होते हैं, स्टैक और हीप कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमने इसे समझी थी कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी होंगे उसके कभी भी वो स्टैक में होते हैं, उसकी कॉपी बनती है और कॉपी में ही चेंजेस होते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पे भी अगर आप सत्यम श्री श्री लिखा हुआ है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, कॉपी में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, या पुरानी वीडियो आप मेरी देखोगे तो उसमें समझ जाओगे। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका और है कि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें ना, लॉग्स लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, लॉग को अगर हम लिख देंगे तो हमारा कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नेम अगेन में डाला, नेम अगेन में सपोज हम इंडेक्स चाह रहे हैं कि वो इंडेक्स किस इंडेक्स पे हमें, सपोज हमने टू इंडेक्स पे हम चेक, सेकंड इंडेक्स पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से हमारे पास कैरेक्टर है। तो वहाँ को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डाल सकते हैं डॉट करेक्टर एट CHAR एट। अब इसके अंदर हम सपोज़ रखना चाह रहे हैं कि हम थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, सेव करेंगे, यहाँ पे हिट किया हमने वापस से,
मेरे पास वाई है, ये वाई आपको मिल भी जाएगा, 0 1 2 3, ये वाई आ गया यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 5 डाल दोगे, 5 में आपको क्या आएगा, 5 में एम आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे 7 डाल दोगे तो क्या आएगा, 7 डालने पे आपका ये वैल्यू आ जाएगी, आर वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं नेम अगेन में, पहले हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि डॉट इंडेक्स ऑफ, इट मीन्स कि हम यहाँ पे इंडेक्स उसे बताएंगे और वो हमें कैरेक्टर बताएगा कौन सा कैरेक्टर। पहले में हमने दिखाया, क्या देखा यहाँ पे, हमने पहले इंडेक्स बताया और वो कैरेक्टर बता रहा था। अब हम उसको कैरेक्टर बता रहे हैं, वो इंडेक्स बताएगा हमें सिस्टम। यहाँ पे हमने डाल दिया टी, सेव किया, इसको कोट में ही डालेंगे हम क्योंकि एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हमने सेव किया, इसको वापस एड किया, कुछ यहाँ पे गलत हो गया है, क्या है, आफ्टर लिस्ट, ओके, यहाँ पे हमने एक पैरेंथेसिस मिस कर दिया। सेव करते हैं, वापस से यहाँ पे हिट करते हैं, हमें यहाँ पे 2 मिल गया। अब इसको एक काम करते हैं, ऊपर वाले जो बहुत सारे हैं ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं जिससे कि हमें जो वैल्यू मिली है वो हमें ठीक से दिखाई दे। वापस से सेव करेंगे, नीचे आएंगे, टर्मिनल पे हिट करेंगे, और ये हमें 2 दे रहा है। मतलब टी जो हमारा है वो सेकंड इंडेक्स पे है, जो हम देख सकते हैं 1 2 0 1 2, टी हमारा दूसरे पे। अब दूसरा भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वाई डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चेक कर सकते जो कि अवेलेबल ही ना हो। वापस से इसको हिट करेंगे, 3, ठीक है। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे कितने सारे हमारे पास मेथड हैं स्ट्रिंग के, बहुत सारे हैं जो कि आप देख पा रहे हो। बेटर तरीका ये है कि उसके हम कंसोल पे आके चेक कर लें यहाँ पे, और उसमें अगर हम ड्रॉप डाउन पे जैसे जाएंगे, हम अगर देखना चाहते हैं कि नॉर्मलाइज क्या होता है, तो नॉर्मलाइज हमें दिखा रहा है कि कैसे मेंशन हो रहा है, और इसको हम एमडी नॉट डॉक्यूमेंट में जाके चेक कर पाएंगे। हाँ, नॉर्मली पता होना चाहिए, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से चीज़ें पता होनी चाहिए, लेंथ वाला भी देख सकते हैं हम। तो ऐसे ही हम एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे सेम चीज़ जाके इसी को कॉपी करके हम वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब इतने ही मेथड नहीं है हमारे पास, इसके और भी आगे मेथड हम देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा जो सत्यम श्री श्री है, इसको हम चेक करते हैं कौन सो। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम एक लेट न्यू स्ट्रिंग करते हैं, इज इक्वल टू नेम अगेन, यहाँ पे डॉट हम डाल देंगे सब स्ट्रिंग। यहाँ पे हम, अब यहाँ पे ये होगा क्या, इसमें आर्गुमेंट में आएगा क्या, यहाँ पे स्टार्ट से नंबर और एंड नंबर आएगा। स्टार्ट नंबर मीन्स हमने इंडेक्स जो डाल रखा है, हमने सपोज 0 से लिया, कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन आती भी है जिससे कि पता लग जाए। अब एंड भी डालने के लिए कह रहा है, देखो पहले स्टार्ट हाईलाइटेड था, अब यहाँ पे एंड हाईलाइटेड हो गया। सपोज हम यहाँ तक 4 तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग न्यू न्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया, न्यू स्ट्रिंग हमने डाल दिया, और इसको क्लोज करके यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन इट्स बेटर प्रैक्टिस की लगा देते हैं। यहाँ पे SATY आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, SATY आ रहा है। अरे ये तो 3 तक ही आ रहा है, लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हो 0 से स्टार्ट हुआ, और 0 1 2 3, ये तो 3 तक के लिए है। इसने भाई हम लोगों के हिसाब से तो इसको ए तक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ये प्रॉपर्टी है स्लाइस होने की, इसको स्लाइस मेथड बोलते हैं, जिसमें हम ये क्या कर रहे हैं, हम 0 इंडेक्स से उठा रहे हैं और 4 इंडेक्स तक ही, 4 इंडेक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। और हमारे पास आइडली अगर देखा जाए तो 0 से 3 इंडेक्स तक ही हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और मेथड है, यहाँ पे तो हमने सब स्ट्रिंग देख लिया। अब यहाँ पे एक हम सपोज अनदर स्ट्रिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने नेम अगेन को डॉट करके स्लाइस कर लिया। स्लाइस एक हमारा मेथड है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड पूछता है। अब इसमें और ऊपर सब स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है वो अभी आपको पता लगेगा। सपोज यहाँ पे हमने 0 से लेके 4 तक यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ। सेव किया, ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव किया, नीचे हमने टर्मिनल पे रन किया। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट ही नहीं किया, तो इसको हम करते क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने अनदर स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, सेव किया। यहाँ पे SATY, ये तो दोनों सिमिलर आ रही, तो इसमें डिफरेंस क्या है, स्लाइस में कुछ एक अलग सा फीचर है जो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू भी, नेगेटिव इंडेक्स भी डाल सकते हैं। सपोज हमने डाल दिया -8 और हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं इसका। अरे ये क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी नंबर है ना, टोटल वैल्यू है इसकी, आप कह सकते हो इंडेक्स है, वो 12 तक है। हमने यहाँ पे -8 दिया है, तो ये कंफ्यूज हो गया कि मुझे लेना कहाँ से है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहीं पे -8 की जगह -12 कर दें, सेव कर दें, और वापस से इसको हिट करें, देखो वापस से SATY आ गया। इट मीन्स कि ये रिवर्स इंडेक्स को देखते हुए आ रहा है,
ठीक, एक इंडेक्स 0 1 2 3 4 है, एक है पीछे से -12 -11 -10। ठीक है, इन स्लाइस की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या यहाँ पे सब स्ट्रिंग में अगर हम ऐसा करें तो कुछ होगा। लेट्स सी, यहाँ पे भी सेव करते हैं। सेव किया, वापस हिट किया, ऐसे टी वाई है, वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम दूसरा कुछ करेंगे, 11 करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टिल अभी ऐसे टी वाई आ रहा है। इट मीन्स कि ये माइनस वाला जो हमारी प्रॉपर्टी है मेथड में, वो स्लाइस में चलती है लेकिन सब स्ट्रिंग में नहीं चलती है। इसलिए मैं आपको कह रहा था स्लाइस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। स्लाइस हम एक्चुअल में थोड़ा आगे यूज़ भी ज़्यादा करेंगे जब अपने प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे हम। तो अब एक और नया मेथड हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले न्यू स्ट्रिंग 1 कर देते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसको सही कर देते हैं, स्ट्रिंग 1। यहाँ पे हमने डाल दिया नेम अगेन। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और एक हम अलग मेथड देखते हैं, उसको हम लेट न्यू स्ट्रिंग 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम कोट में लगा देते हैं स्पेस स्पेस सत्यम स्पेस स्पेस स्पेस। ठीक है, अब ये कई बार ऐसा होगा, इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल में समझो। कई बार ऐसा होगा कि यूज़र से हम कुछ चीज़ें इनपुट करा रहे होंगे, लेकिन हमने सपोज वहाँ पे अपना ईमेल आईडी एक्सेस कराई या उसका नेम कराया, तो हम नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं उसमें हमारे डेटाबेस में वो सेव हों, क्योंकि उसके वैल्यू कोई मतलब नहीं है और वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम सबसे बेटर तरीका क्या है, उनको हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम अगेन एक मेथड है, उसको देखते हैं कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, दो हम कंसोल बनाएंगे। एक हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं न्यू स्ट्रिंग को ही, न्यू स्ट्रिंग 1 को, और एक हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग न्यू स्ट्रिंग 1 डॉट TRIM। ठीक है, ट्रिम कर दिया, यहाँ पे हमने सेव किया। और अब हम दोनों को रिजल्ट को एक साथ में चेक कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले दोनों को हम क्या करते हैं, कंसोल को कमेंट आउट कर देते हैं जिससे कि हमें वैल्यू सही से दिखे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक कॉमा आ गया है जो कि नहीं सही है, इसको हटा दिया, सेव किया, वापस से हम कंसोल पे हिट किया। देखो ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर वाले रिजल्ट में आप देखोगे यहाँ पे स्पेस आ गए, स्पेस आ गए, जो भी स्पेसेस थे, जो इनपुट में स्पेस मिले वो स्पेस यहाँ पे आ गए। लेकिन जब हमने डॉट ट्रिम के मेथड यूज़ किया तो यहाँ पे वो स्पेस हटा दिया इसने, जो कि अगेन अच्छी प्रैक्टिस है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे डेटाबेस में एक्स्ट्रा स्पेसेस आए, राइट। अब हम डॉट ट्रिम को और भी अच्छे से समझने के लिए करेंगे क्या, हम जाते हैं ट्रिम, ब्राउज़र पे जाके ट्रिम MDN सर्च करते हैं। यहाँ पे हमें मोज़िला का फर्स्ट लिंक मिल गया। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखो ट्रिम के हमारे पास फंक्शनलिटी आ गई, ट्रिम कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि डॉट ट्रिम स्ट्रिंग, कंसोल स्ट्रिंग में हमने डॉट ट्रिम लगा दिया। तो ये हमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली कि ये हमेशा ना वाइट स्पेसेस पे काम करता है, लाइन टर्मिनेटर्स पे काम नहीं करता। लाइन टर्मिनेटर्स मीन्स अंडरस्कोर हो गया, डॉट हो गया, समथिंग। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आने का फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें और भी पता लग जाती है। जैसे हमें ये भी पता लगा कि ट्रिम स्टार्ट भी कुछ होता है, ट्रिम एंड भी कुछ होता है। हाउएवर हम यूज़ नहीं करते हैं उसे, ना के बराबर यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारे आगे के और पीछे के स्पेसेस जो हैं वो हमारा ट्रिम ही हटा देता है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखा ही। तो डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे ये नीड है कि आप जब आते हो यहाँ पे तो आप कुछ अलग सा ही सीख के जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा ही जाते हो, वापस से आता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक नया फीचर और देखते हैं। हम लेट URL देते हैं, हम URL में हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया https://satyam.com/%20 अब आप जब देखते होगे तो नॉर्मली आपको ऐसा ही कुछ URL दिखता है। अब हम चाहते क्या, हम जब एक नया मेथड यहाँ पे सीखना चाहते हैं जिसका नाम है रिप्लेस। अब उसमें होता क्या है, जैसे कि अब हम कई बार होता है यूज़र क्या करेगा कि वो %20 ना लिख के यहाँ पे सत्यम श्री कर देगा। लेकिन हमें वाइट स्पेस, हम तो अगर यूआरएल ने ऐसा हमने मेंशन किया है ना, तो वो कभी भी बैक जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, वाइट स्पेसेस होते हैं, उनको कुछ नहीं समझता है, कुछ वो उनके लिए बेकार है, गार्बेज। सो वो क्या करता है कि यहाँ पे वो हटा के यहाँ पे ऐसे कर देगा, सत्यम श्री एक में कर देगा, जिससे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सपोज यहाँ पे हमें यूआरएल में देखा होगा हमारे पास ऐसे ही मेंशन होकर आता है। तो हम ये परसेंटेज, सपोज %20 को हटाना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे URL.रिप्लेस। रिप्लेस में हम यहाँ पे देखिए, जैसे हमने जैसे ही ब्रैकेट हमने लगाया ना, स्मॉल ब्रैकेट, वैसे इसने तुरंत रिकमेंडेशन दी कि कहाँ से कहाँ तक आप करना चाह रहे हो, किससे किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो। एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करोगे ना, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो स्ट्रिंग रिप्लेस वैल्यू, सर्च वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल दिया मान लो %20, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे हम डाल देंगे डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ऐसे मेंशन करना होगा कोट में। ठीक है, हमने ये सेव कर दिया।
अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ना, हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक हमने इसको बंद कर दिया और हमने यहाँ पे कर दिया console log, ठीक है, सेव किया, सेमीकोलन लगाया, अगेन फॉर गुड प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाले को देखो, https://satyam.com/ जो %20 था उसको यहाँ पे स्लैश से कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, सपोज इस यूआरएल में बहुत बड़ा सा यूआरएल हमारे पास है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या उस यूआरएल में है या फिर उस वेरिएबल में है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यूआरएल डॉट इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड्स करके आता है, उसमें हमने डाल दिया सपोज यहाँ पे सत्यम डाल दिया और हमने क्या किया, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लिया। कंसोल डॉट लॉग करने से हमें तुरंत पता लग जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं सही है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया, वापस से इसको हिट किया, तो ये देखो आप यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इट मीन्स कि जो सत्यम है वो यहाँ पे है, सत्यम यहाँ पे एक वैल्यू जो कि यूआरएल में है वो है। यूआरएल डॉट इंक्लूड्स, इन यूआरएल में क्या ये इंक्लूड करता है सत्यम को, इसका अगर नॉर्मली समझें हम सिंपल भाषा में, तो यूआरएल में डॉट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है सत्यम को, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, जैसे डाल देते हैं मैक्स, सेव किया, यहाँ पे हमने वापस से हिट किया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। इट मीन्स कि ये जो यूआरएल है क्या वो इंक्लूड करता है मैक्स को, तो इसका रिजल्ट मिला नो। आप ऐसे समझने की कोशिश करो, अपने लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आता है, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया। अब एक और भी चीज़ देखते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा। जो ऊपर है यहाँ पे श्री के बाद डैश और यहाँ के बाद श्री के बाद डैश लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि जो ये हाइफन से या फिर डैश से आप कह लो, जो श्री श्री स्प्लिट है, अलग हो रखा है, हम इसको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ है, उसको प्रिंट करा के देखना चाहते हैं। इस नेम अगेन को हम प्रिंट करा के देखें कि कहाँ कहाँ पे है, और उस हाइफन को हम हटाना चाह रहे हैं, राइट। फिर से समझाता हूँ, सत्यम डैश श्री लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो डैश है वो हट जाए। तो उसका भी एक मेथड है, उसका मेथड क्या है, यहाँ पे ऑफकोर्स हम कंसोल डॉट लॉग तो करेंगे ही, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम डालेंगे नेम अगेन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट एक मेथड है, यहाँ पे हम डालेंगे। अब ये स्प्लिट यूज़ कैसे करते हैं ये देखना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली डैश लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो रेड से दिखा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ ये है कि हमने कोट नहीं लगाया। अब यहाँ पे हमने इसको सेव किया, ऑफ कोर्स ये लगा देंगे, सेमीकोलन, एंटर करेंगे। ये देखो इसने क्या किया, इस मेरे सत्यम श्री को जो डैश था ना उसको हटा दिया और 3 अलग अलग स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट कर दिया। सत्यम एक अलग स्ट्रिंग हो गया, श्री एक अलग स्ट्रिंग हो गया, श्री एक अलग स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे हम मेथड यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, कैसे उस अपनी चीज़ों को आसान बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अभी और भी पार्ट्स हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देखा था अभी कंसोल जब आपको करके दिखाया था मैंने ब्राउजर पे, मैंने आपको दिखाया था बहुत सारे हैं। उसको देखने का सबसे बेटर तरीका है एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। जैसे हमने ट्रिम के लिए सर्च किया वैसे ही हम सर्च कर सकते हैं। सपोज हमें कुछ भी सर्च करना है और भी फंक्शनल जो मेथड है वो हम देखना चाहते हैं, वहाँ पे हमने उसका नाम डाला उस मेथड का, उसके आगे हमने एमडीएन लिख दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट जो पहला रिजल्ट होता है वो नॉर्मली मोज़ेला का ही होता है, वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो विद दिस नोट आई थिंक हम आज की क्लास क्लोज कर सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको भी लगा होगा जैसा कि मुझे भी लगा। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।